हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे रेन ऑन द रूफ पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर भी हैं। और इसका थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है या समरी है पोएम की, वो भी हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा था, इसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द ह्यूमिड शेडोज रेफर टू। जैसा कि हमने पोएम में भी पढ़ा था, ह्यूमिड का मतलब होता है गीला और शेडोज का मतलब होता है परछाइयाँ। तो यहाँ पर कवि ने गीली परछाइयाँ किसको कहकर बुलाया है? काले बादलों को। तो इसका आंसर होगा द ह्यूमिड शेडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मेलंकली डार्कनेस वीप। बच्चों, मेलंकली का मतलब होता है उदासी भरा और डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, और वीप माने रोना, यानी कि उदासी भरा अंधेरा कैसे रोता है। तो कवि के अनुसार द मेलंकली डार्कनेस वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि उदासी भरा अंधेरा वर्षा रूपी आंसुओं में अपने वर्षा के रूप में अपने आंसुओं को, टीयर्स को गिराता है। यानी कि कवि ने कहा था कि जब अंधेरा, उदास अंधेरा होता है, वह वर्षा के रूप में अपने आंसुओं को गिराता है पृथ्वी पर बारिश के रूप में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ब्लिस फॉर द पोएट। ब्लिस का मतलब होता है बच्चों परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात होना। तो कवि के लिए खुशी की बात क्या है? लाइंग इन द बेड ऑन अ रेनी डे इज़ अ ब्लिस फॉर द पोएट, यानी कवि के लिए एक रेनी डे पर, एक बरसात वाले दिन अपने बिस्तर पर लेटे रहना खुशी की बात है, ब्लिस की बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक्स टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तब कवि क्या करना पसंद करता है। आगे इसका आंसर जो है, द पोएट लाइक्स टू कीप लाइंग इन बेड एंड एंजॉय लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी कि कवि जो है वो अपने बिस्तर पर लेटे रहना चाहता है और रेन ड्रॉप्स, यानी कि वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ को सुनना पसंद करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पोएट लिसनिंग टू। कवि किसको सुन रहा है? द पोएट इज़ लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी कि वर्षा की टप टप की बूंदों को सुन रहा है। पैटरिंग का मतलब बच्चों होता है, पैटर का मतलब होता है टप टप की आवाज़, यानी कि ऐसी आवाज़, धीमी सी आवाज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो वर्षा की बूंदों की आवाज़ के लिए हम पैटरिंग बोल देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन एको इन द पोएट्स हार्ट, यानी कि कवि के दिल में किसकी गूंज उठती है? एको का मतलब होता है गूंज। तो द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन एको इन द पोएट्स हार्ट, यानी कि छत पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों की आवाज़ जो है, उसकी गूंज कवि के दिल में उठती है। वॉट राइजेज इन पोएट्स माइंड, यानी कि इस समय कवि के मन में क्या राइज हो रहा है, क्या उमड़ रहा है। तो मैनी फैंसीज एंड रिकलेक्शन राइज इन पोएट्स माइंड। फैंसीज का मतलब होता है बच्चों कल्पनाएं या इमेजिनेशन, और रिकलेक्शंस का मतलब होता है मेमोरी या यादें। तो बहुत सारी कल्पनाएं और बहुत सारी यादें जो हैं वो कवि के मन में इस समय उठ रही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड शिंगल्स। बच्चों, यहाँ पर कविता में एक वर्ड शिंगल का प्रयोग किया गया था। तो शिंगल का मतलब क्या है? शिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर शेप्ड वुडन टाइल्स। शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप की वुडन टाइल्स, यानी लकड़ी की टाइलों को शिंगल कहा जाता है, जो कि छत बनाने के लिए यूज़ में आती हैं, जिसको प्रयोग किया जाता है छत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द पोएट्स मदर नाउ, यानी कवि की माताजी जो हैं वो अब कहाँ हैं? शी हैज़ डाइड, कवि की माताजी अब जीवित नहीं है, वो मर चुकी हैं। वो अपनी माताजी को याद करता है इस समय। आगे क्वेश्चन नंबर 10, हुज मेमोरी डज कम इन पोएट्स माइंड, यानी कि कवि के मन में किसकी यादें आती हैं? द मेमोरी ऑफ पोएट्स मदर, कवि की माताजी की यादें उसके मन में उठती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेज मीन टू यू, यानी कि नीचे लिखे जो फ्रेजेज हैं उनका क्या मतलब है। फर्स्ट फ्रेज है ह्यूमिड शेडोज, तो आंसर हम देखते हैं इसका साथ साथ। ह्यूमिड शेडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स, यानी ह्यूमिड शेडोज किसको कहा गया है? काले बादलों को। आगे नेक्स्ट इन्होंने पूछा है स्टारी स्फीयर्स। स्टारी का मतलब बच्चों तारों से भरा हुआ, स्टार माने तारे, स्फीयर्स का मतलब होता है आकाश को कहा गया है यहाँ पर। तो स्टारी स्फीयर्स का मतलब बन जाएगा मीन्स द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों से भरा हुआ आसमान को यहाँ पर स्टारी स्फीयर्स कहा गया है। वॉट अ ब्लिस, थर्ड हमें पूछा गया वॉट अ ब्लिस का क्या मतलब है। वॉट अ ब्लिस मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंजॉयबल टू लाई इन अ कोजी बेड व्हेन इट रेन्स आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि कवि यह कहना चाहता है कि जब बाहर वर्षा हो रही होती है तो अपने बिस्तर पर लेटे रहना बहुत ही इंजॉयबल होता है, बहुत ही आनंदमयी होता है। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि बहुत सारी कल्पनाएं उमड़ पड़ना। तो इसका मतलब क्या होता है? 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मीन्स when the poet was lying in his cozy bed listening to the pattering sound of raindrops, यानी कि जब
वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ को सुनते हुए कवि अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस रोज इन पोएट्स माइंड, यानी कि कवि के मन में बहुत सारी इमेजेस यानी तस्वीरें उमड़ पड़ती हैं। उसमें बहुत सारी यादें भी होती हैं और कल्पनाएं भी होती हैं। आगे फिफ्थ हमें पूछा गया है 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि बहुत सारी यादें अपना ताना बाना बुनती हैं। इसका क्या मतलब है? 1000 recollections weave their air threads into woof means a large number of memories of the past rose in poet's mind. इसका मतलब यह है कि पास्ट की मेमोरीज यानी भूतकाल की, पहले की मेमोरी, बीते हुए समय की जो यादें हैं, मेमोरीज है, वो कवि के मन में उमड़ पड़ती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, व्हाट इज़ अ सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, यानी कि एक ऐसी बड़ी कौन सी याद है जो कवि को आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, और कवि ने इस पैराग्राफ में डार्लिंग ड्रीमर्स का जिक्र किया था। इस मेमोरीज वाले पैराग्राफ में डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा गया है? तो बच्चों जैसा हमने पोएम में पढ़ा था कि कवि को अपनी माता जी की याद आती है इस समय। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, यानी उसको अपनी माता जी की याद आती है। द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द मदर, और डार्लिंग ड्रीमर्स जो कहा गया है वो उस माँ के सभी बच्चों के लिए कहा गया है, यानी कि उसमें से कवि भी एक है। आगे बच्चों हम करेंगे इसका ऐसी टाइप क्वेश्चन, या फिर इसको हम कह लेंगे कि इसकी समरी है, या इस पोएम का थीम है, या इसका सेंट्रल आइडिया है, तो ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसे शुरू करते हैं। द पोएम रेन ऑन द रूफ इज़ रिटन बाय कोर्टस्कीनी। बच्चों ये जो कविता है हमने पहले भी पढ़ा है, ये कवि कोर्टस्कीनी द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इस कविता में जो कवि है वो नेचर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है और उसकी खूबसूरती का वर्णन करता है। ही सेज दैट व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, कवि कहता है कि जब आकाश जो है वो काले घने बादलों से घिर जाता है, जब उसमें काले घने बादल उमड़ पड़ते हैं, तो इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब वर्षा शुरू हो जाती है, इट इज़ वेरी जॉयफुल टू लाई इन अ कोजी बेड, तो अपने बिस्तर में लेटे रहना बहुत ही आनंददायक होता है उस समय। एंड लिसन टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और वर्षा की टप टप की आवाज़ को, गिरती हुई वर्षा की आवाज़ को सुनना बहुत ही आनंदमयी होता है। और ये जो वर्षा की आवाज़ है ये कहाँ गिरती है? ऑन द रूफ़, यानी कि जैसे कि पोएम का नाम ही है रेन ऑन द रूफ़। तो एट दिस टाइम, इस समय, मैनी फैंसीज एंड रिकलेक्शंस राइज इन द पोएट्स माइंड, और इस समय जब कवि वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा है, अपने बिस्तर में लेटा हुआ है, तो इस समय कवि के मन में बहुत सारी फैंसीज़ यानी इमेजिनेशन यानी कल्पनाएं, और रिकलेक्शंस का मतलब यादें कवि के मन में उमड़ पड़ती हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।